तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का मार्केट आपने देखा ही होगा कि मॉर्निंग में सब खुश हो गए थे कि यार मार्केट तो बढ़ रहा है। लेकिन जो फॉल आया और उसके बाद जो क्लोजिंग हुआ वो एक काफी बड़ा फॉल था। मतलब इट्स लाइक अ 300-350 पॉइंट्स निफ्टी गिरा, फिर एक अराउंड 1300 पॉइंट सेंसेक्स गिरा और हमारा बैंक निफ्टी भी अराउंड 1000 पॉइंट्स गिरा। मतलब कितना ज्यादा बड़ा फॉल आया, अराउंड 800 पॉइंट्स गिरा, तो कितना बड़ा फॉल आया। तो इसी तरह से मैं आपको यही कहता रहता हूँ कि लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करना होता है। और जैसे आपका कोई एक पर्टिकुलर प्रॉफिट हो जाए और आपका दिन का जो भी अपने टारगेट रखा था वो हो जाए, उसके बाद टर्मिनल क्लोज कर दो। वैसे ही आज मैंने किया। आज मॉर्निंग में मैंने एक ट्रेड मारा निफ्टी में, और निफ्टी में वो एक ट्रेड मारा, उसमें ही मेरा ऑलरेडी 6000 प्लस प्रॉफिट हो चुका था। तो मुझे दूसरा ट्रेड मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इवन तो मार्केट में फॉल आया था और उसमें इजीली मैं एक शॉर्ट पोजीशन ले सकता था। लेकिन फिर भी मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया था दिन का, तो मैंने क्लोज कर दिया। नो मोर ट्रेड्स एट ऑल। तो यही डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करोगे तो आपको भी प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और लॉस होने के चांसेस कम होंगे। तो यही स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ, तो आप भी यही यूज करो। अभी हम आज का मार्केट के मतलब कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। लेकिन उसके पहले कल यूएस में डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में एक मीटिंग है, जहाँ पे वो अपने टैरिफ्स लगाने वाले कंट्रीज पर। तो उसके वजह से ही मार्केट थोड़ा आज डाउन चल रहा है। तो वो क्या कहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है मार्केट अपना कल किस तरह से बिहेव करेगा। और जैसे कि मैं आपको काफी दिन से कंटिन्यूसली कहते जा रहा हूँ कि मार्केट में गैप्स है और ये गैप्स कभी ना कभी तो फिल होना ही है। और जैसे मैंने आपसे कहा था आज वही हुआ। आज निफ्टी ने एक जो गैप है वो फिल कर दिया, वैसे ही बैंक निफ्टी ने भी किया और सेंसेक्स में भी किया। मैं यही आपसे कहता हूँ कि मार्केट में गैप छूटना इज वेरी डेंजरस, और आज ने तो कल मार्केट वो गैप फिल करने के लिए आएगा ही। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब भी मार्केट स्ट्रेट ऊपर जाता है 90 डिग्री, वो एक बबल फॉर्म करता है। वो जब भी एक कोई भी एक नॉर्मल सा भी नेगेटिव न्यूज आया तो वो बबल बस्ट हो जाता है। और आज वैसे ही हो रहा है, और माइट भी कल भी ये पॉसिबिलिटी है कि कल भी ऐसे ही हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वीडियो में वो आप ध्यान से सुनिए, नोट डाउन कीजिए और उसी हिसाब से आप पोजिशंस लेना मार्केट में। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे कल का देखते हैं हम, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में किस तरह के लेवल्स होंगे। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं आपको एक 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, तो ये देखो मार्केट में यहाँ पर एक गैप छूटा था और गैप आज ये मार्केट ने फिल कर दिया। यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी गैप होता है वो मार्केट आज ने तो कल फिल करता ही है। तो ये एक गैप फिल हो गया। अभी यहाँ पर एक दूसरा गैप है और तीसरा गैप है। देट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट और भी नीचे है और यहाँ पे आके वो गैप फिल करे, उसके बाद ही वो न्यू हाई बना सकता है। तो यही मैं आपसे कहता रहता हूँ कि गैप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में बताऊं कि कल के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो कल के अगर मैं कहूँ कि अगर कल मार्केट समझो गैप डाउन ओपन हो, जो कि चांसेस कह सकते हैं कि थोड़ा हाई है कि गैप डाउन ओपन हो, और 23,050 पर अगर वो सपोर्ट दिखाता होगा तो आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। लेकिन अगर वो ब्रेक हो गया, 23,050 ब्रेक हो गया, और अगर वो 23,000 भी ब्रेक कर रहा है, मतलब ब्रेक डाउन कर रहा है, तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो यहाँ पर आपको दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 23,050 अगर सपोर्ट कर रहा है तो ही आपको लॉन्ग पोजीशन लेना, अगर वो ब्रेक करता है तो आपको 50 पॉइंट्स वेट करना है, और 23,000 का ब्रेक डाउन मिलने पर ही आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। दूसरा, अगर समझो गैप अप ओपन होता है, जो कि चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहा तो गैप अप होने के चांसेस है। तो 23,400 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, जहां पे अगर मार्केट रिवर्स होने का ट्राई करता है तो यहाँ से आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो निफ्टी में 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 23,050 पर सपोर्ट लेता है तो वहां से आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। अगर मार्केट उसे ब्रेक डाउन करता है और 23,000 का लेवल भी ब्रेक डाउन करता है तो वहां से आपको एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है, जहां पे आप अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, 23,400 पर रेजिस्टेंस फेस करता है, तो वहां से आपको एक शॉर्ट पोजीशन मिलने के काफी ज्यादा हाई चांसेस है। तो ये हो गया निफ्टी के बारे में। सेंसेक्स में भी अगर मैं आपको एक बताऊं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो गैप है, ये गैप सेंसेक्स ने फिल किया। अभी ये दूसरा गैप यहाँ पर है और तीसरा गैप यहाँ पर है। तो ये भी गैप फिल करने के लिए सेंसेक्स आज ने तो कल आ ही सकता है, मतलब कभी भी आ सकता है, बट गैप तो फिल होना ही है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम गैप फिल होता ही है। तो ये हो गया, मैंने आपको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में बताया। अभी कल के लेवल्स आपको मैं बताता हूँ कि सेंसेक्स में कौन से इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं कल के लेवल्स की बात करूं,
तो मार्केट अगर 76,000 जो मेजर सपोर्ट है, सेंसेक्स का एक मेजर सपोर्ट है 76,000, अगर मार्केट 76,000 पर सपोर्ट दिखाता है तो आप यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, जो कि एक अच्छा खासा पोजीशन आपको मिल सकता है। तो ये 76,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है और 75,700 के नीचे आता है, मतलब अगर समझो मार्केट ब्रेक डाउन करता है और 75,700 पर रेजिस्टेंस फेस करता है और वहां से भी वो ब्रेक डाउन करता है, तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन का एक ट्रेड मिल सकता है। तो कल के लिए सेंसेक्स में सिर्फ दो ही लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर 76,000 पे अगर सपोर्ट दिखाता है और मार्केट रिवर्स करता है तो वहां से आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। अगर वहां से ब्रेक डाउन करता है और 75,700 भी ब्रेक डाउन करता है तो वहां से आपको एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है, जो भी आप अच्छा खासा एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो ये हो गई बात आपकी सेंसेक्स के बारे में। अभी अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में भी अगर आपको मैं 4 आवर्स का टाइम फ्रेम दिखाऊं, जो भी मैं आपको कह ही रहा हूं कि ये जो गैप्स है ये गैप्स फिल करेगा ही। तो अगर मैं आपको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये देखो, मार्केट लिटरली पूरा एक ऐसा स्ट्रेट 90 डिग्री के लाइन पे चल रहा है और ऐसा कभी मार्केट चलता नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा गैप है, फिर उसके बाद ये दूसरा गैप है और ये गैप ऑलमोस्ट फिल करने के लिए मार्केट आज आ गया है। तो यही जो गैप्स है वो गैप्स काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है मार्केट के लिए और वो आज नहीं तो कल ये फिल करने के लिए आता ही है। और ये आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है और अभी यहाँ पर एक एम पैटर्न भी फॉर्म करने का ट्राई कर रहा है। तो मार्केट थोड़ा नेगेटिव अभी साउंड कर रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में, तो मार्केट थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट कल गिर सकता है अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ उटपटांग जैसी बातें कर दी तो वो तो उनकी बात हो गई। तो अभी कल के लेवल्स में आपको बताया था कि कल के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर समझिए मार्केट कल 50,800 पर अगर आपको एक सपोर्ट दिखाता है और वहां से मार्केट अगर रिवर्स होने का ट्राई करता है तो वहां से आपको एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, जो एक अच्छा खासा पॉइंट्स का एक लॉन्ग पोजीशन आ सकता है। लेकिन अगर वो ब्रेक डाउन करता है और 50,600 पर जाता है और वो भी अगर ब्रेक डाउन करता है तो आपको एक फ्री फॉल देखने को मिलेगा, जो कि आप वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी कल एक दो लेवल्स इंपॉर्टेंट, दैट इज 50,800 पर अगर सपोर्ट फेस करता है तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। लेकिन अगर 50,600 से ब्रेक डाउन करता है तो वहां से आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो ये बात हो गई आपका कल के बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कब कौन से पोजीशंस लेने, ये मैंने आपको कल के बारे में बता दिया। ये आप लेवल्स को ध्यान से देखिए और उसी हिसाब से कल आप पोजीशंस लेना, तो ये जाके आपका एक फायदा हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना अगर उनको इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। और आप वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपको इसी तरह से हर रोज एक प्रेडिक्शन देता रहूं लेवल्स के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड ऑन ऑफिशियल ट्रेड्सपेयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।